નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 7 સોચ अपनी अपनी આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। જોઈએ सर्वप्रथम अभ्यास। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो सरस मजाना બે ચિત્રો આપેલા છે। પેલું જોઈએ, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो दोनों चित्र में एक सा चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटे पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़कें हैं, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। बीजो सवाल, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। जवाब आवश्यक, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा पानी ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। उन अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति का योग्यता बढ़ाने में सहायक होती है। उन्नति के जितने अवसर नगर में है, उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन की रुचिकर लगता है। ત્રીજો સવાલ છે, क्या तालाब का जल पीने के योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो जवाब आवश्यक, तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेशाब आदि तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं है। પછી આગળનો પ્રશ્ન છે, નીચે दिए हुए मुद्दे के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो तेनो जवाब आवश्य, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयां बताती है, दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर आदि बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से ही मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बम्स, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज भी धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जलवायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उनके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जीवन आज भी वही जीवन जीते जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। ત્યારબાદ આગળ છે, कौन सी शक्तिशाली है, कलम या तलवार, अपने विचार कारण सहित बताइए। जवाब आवश्य, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी
उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गला काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों को दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो बाल्टियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે, दी गई સામગ્રી પઢીએ और उसके अनुसार પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીએ। સરસ મજાનો એક લેખ આપવામાં આવેલો છે, તેના પરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। પહેલો સવાલ, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? जवाब આવશે वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। बीजो सवाल, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? जब आवश्यक पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, રેખા ખીંચकर सही जोड़ मिलाइए। એમાં પેલું છે 424 પ્રકાશ વર્ષ એટલે કે પૃથ્વી से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष તેનો જવાબ છે નए ग्रह की उम्र। પછી 10 करोड़ वर्ष तो એને આપણે જોડીશું पूर्ण ग्रह बनने में लगने का वाला समय। સ્પીટર સ્પેસ તો કે નાટાકા ટેલિસ્કોપ અને કેરીસિસ છે એ નામ છે વૈજ્ઞાનિકનું। ત્યારબાદ જોઈએ સ્વાધ્યાય, તેનો પ્રશ્ન નંબર 1 ઉદાહરણ के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। भिन्न तो તેનું આવશે વિભિન્ન, જીવનું થશે નિર્જીવ, દેશનું બનશે વિદેશ, બલનું નિર્બલ, પક્કાનું અધપક્કા અને સમજનું ગેરસમજ, ગમનું દુર્ગમ, સુવિધાનું असुविधा, योगનું प्रयोग, वांछितનું अवांछित। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 ઉદાહરણ के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। માં પહેલું છે વિદેશ, તેનો થશે વિદેશી। એવી જ રીતે બીજું પ્રકૃતિનું થશે પ્રાકૃતિક, પુત્રનું પુત્રી, લાપરવાહનું લાપરવાહી, ચંચલનું ચંચલતા, યંત્રનું યાંત્રિક, માનવનું માનવતા અને હંસનું હસી થશે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 कर चलती है, दिन हो या रात हो, जाड़ा हो या बरसात हो, कभी नहीं रुकती थकती, हरदम आगे ही बढ़ती जाती। પછી પ્રશ્ન નંબર 4 देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो जवाब આવશે 3 शांतिवन पुणा रोड। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है? तो बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक એટલે કે जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती। अनाज महंगी है, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीजें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होती, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूंगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र नील। विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડિયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડિયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે।